ये एक मैं ट्रायल बैलेंस दे रहा हूं आपको। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ठीक है हेमलता, क्यों नहीं ले पाओगी क्लास तुम आज? ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। इसके अंदर क्रेडिट साइड में आपके पास सेल्स है, कैपिटल है और मैंने एक क्रेडिटर्स दे दिया। बस थोड़े बहुत आइटम दे रहा हूं, अभी मैं इसमें अमाउंट लिखूंगा। और डेबिट के अंदर तलपट जो आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो उसकी बात कर रहा हूँ। डेबिट के अंदर परचेजेस है, वेजेस है, सैलरीज है, ठीक है ठीक है, परचेजेस है, वेजेस है, सैलरीज है, कैश है और मशीनरी। तो लेट मी टेक सेल्स एज 1,20,000। कैपिटल को मैं 3 लाख ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्रेडिटर्स को मैं 30,000 ले लेता हूँ। तो ये टोटल मेरा होगा 4,50,000। क्रेडिट साइड में ये 4,50,000 होगा, ठीक है। परचेजेस में ले लेता हूँ 75,000, 10,000 वेजेस, 15,000 सैलरीज। कैश ये हो गया 1 लाख, 1 लाख ही हो गया ना। और ठीक है, कैश में ले लेता हूँ 20,000, 1,20,000। तो ये 3,30,000 की हमारी मशीनरी हो। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया 8,000। अब पहले तो आप ये मुझे बताइए, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना चाहूंगा। जो मेरे पास जब ट्रायल बैलेंस में तलपट में ये अकाउंट्स में लिखता हूं, तो खाता बही में लेजर के अंदर मेरे पास सेल्स अकाउंट होगा। भाई ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस आते हैं वो हमारे लेजर में अकाउंट होते हैं ना। यस सर। अच्छा, अब ये सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा ये बताइए मुझे। सर ये डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। यस सर, डेबिट। तो मैं इस अकाउंट का 1,20,000 रुपए मैं किधर लिखूं? मतलब इधर यहाँ बैलेंस, डेबिट साइड ये सेल्स 1,20,000 अकाउंट। यहाँ लिखूंगा, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखूंगा, ऐसा कह रहे हो यस। कि मैं बैलेंस कैरी डाउन जो मैंने ब्लू में लिखा है, या जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो सही है? कौन सा सही है, ब्लू वाला सही है, ग्रीन वाला सही है? ब्लू वाला। और तो ये बस ये 2 ही 3 लोगों की आवाज आ रही, बाकी किसी की नहीं आ रही। मुझे आप ब्लू या ग्रीन, बी या जी करके सबको चैट बॉक्स में लिखिए, ये बैलेंस कौन सा सही है, बी वाला सही है कि जी वाला सही? ब्लू सही है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला सर। ग्रीन वाला। सर ग्रीन वाला। सबको चैट बॉक्स में भेजे मेरे। ठीक है, आ रहे हैं कुछ जवाब मेरे पास। अभी भी सबके जवाब नहीं आए, सबके सब क्लास में बैठे हैं, सब जवाब लिखे मेरे। सर ग्रीन वाला सही है। मयूर पटवा सर, बिकॉज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, आशीष कुमार, मयूर, प्रतीक्षा, कृष्णा, वैभव
और किस किस का जवाब आया मेरे पास में? दिव्या, प्रतीक्षा, शिवानी, विशाल, नवदीप, अक्षरा, शिवी, विक्रम, मोहन, जयंत, विजय, हेमलता। ठीक है, और पल्लवी, जितेंद्र, दीप। ओके, ठीक है। शामली, अभी भी कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं, मतलब वो क्लास में है कि नहीं है। नहीं है तो भाई चले जाइए, है ना। आप क्लास में है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अर्पिता, प्रियंका, ये क्या मतलब है? क्लास के अंदर मैं कुछ बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उसका पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर। सो यहाँ पे मतलब कोई ऐसा तो नहीं कोई मूवी देखने बैठे हैं। आपको सबको जवाब दीजिए उस चीज का जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सर भाग्य, अभी सारे जवाब ग्रीन आ गए। Yes, sir. रोमान, तुम्हारा क्यों नहीं आंसर आ रहा है? निखिल, मोहन कुशवाहा, जी जवाब दो उस चीज का। मतलब मैंने पूछा ना, चैट बॉक्स में डालो जवाब। अरे मैं पूछ रहा हूँ, निखिल का आ गया। हाँ, ठीक है, निखिल का। चाहे गलत आंसर हो चाहे सही, लेकिन आपसे दो वो आंसर। क्वेश्चन मैंने पूछा है तो मुझे उसका आंसर चाहिए बस। दोनों तो सही है, या मतलब कुछ दोनों वाले भी हैं। दोनों नहीं हो सकता, इसके अंदर एक ही हो सकता है। दोनों सही है। अब दूसरा जवाब मुझे सबसे चाहिए कि सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये चाहिए मेरे। अब आप मुझे दोनों जवाब लिखेंगे, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के साथ में आप बी और जी भी लिखेंगे, दोनों लिखिए आपने, तो मुझे समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप लिखेंगे डेबिट या जी, या लिखेंगे डेबिट या बी, या क्रेडिट जी क्रेडिट बी, व्हाटएवर। आप बैलेंस भी लिखिए और मुझे बताइए कि बी लिखा है कि सही लिखा है। डेबिट क्रेडिट बताइए और बी और जी बताइए। शॉर्ट में मैं पूछ रहा हूँ बस, ज्यादा आपसे टाइप करने को मैं ही ज्यादा लिख रहा हूँ, आपसे ज्यादा लिखने को बोल नहीं रहा हूँ। मुझे सबके जवाब चाहिए, फटाफट भेजिए मुझे। बैलेंस कौन सा है? डेबिट क्रेडिट है, और उसके साथ बी और जी भी लिखिए। हाँ हाँ, अब कुछ आने लग गए जवाब डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, मोहन कुशवाहा ने भेजा है, नहीं मयूर ने भेजा है। ओके, क्रेडिट और जी, ठीक है। मोहन कुशवाहा ने भेजा है डेबिट और जी। ओके, ठीक है। दिव्या, सूर्यवंशी, क्रेडिट और जी। ओके, फिर एक जवाब आया क्रेडिट और बी। ठीक है। विशाल पटेल, ओके 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 ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ जवाब आए हैं मेरे पास, अभी सबको भेजे। कृष्ण, पूरा बैलेंस भी सर लिखो तुम। डेबिट जी कैसे होगा? डेबिट बी होगा या कृष्ण, मैंने क्रेडिट जी? तुमसे, मुझे डेबिट क्रेडिट भी चाहिए जीबी के साथ में, सिर्फ जीबी नहीं चाहिए, डेबिट क्रेडिट भी चाहिए। ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको लिख के भेजें जवाब। और इसके अंदर तो पहली बात तो ये है कि ओके ओके क्रेडिट बैलेंस है सर ये। ओके ओके ओके। कुछ ही बच्चों ने, क्लास में 3-4 बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 11th में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर दीप बोलेंगे कि सर अभी तो 2 महीने हो गए और दो एक ही चैप्टर हुआ है। ठीक है, यही होगा। ठीक है, पहले तो मुझे आपको 11 का पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर 2-3 रिस्पॉन्सेस सबके जवाब सर गलत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी और क्रेडिट।
सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है। विशाल पटेल का जवाब सही था, क्रेडिट बैलेंस होता जवाब दिया। सेल्स अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल है वो। सर अभी मैंने सॉल्व करके देखा तो फिर पता चला। हाँ, तुम्हारा भी जवाब सही था, इसके बाद पहले गलत था, बाद में सही किया। और बैलेंस कैरी डाउन जो है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो आपको पहले तो मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि बैलेंस हम जब किसी चीज का लिखते हैं तो वो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, और दूसरा डेबिट बैलेंस किधर लिखा जाता है और क्रेडिट बैलेंस किधर लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये चीजें क्लियर करूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या चीज होती है। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे। तो इस पूरी क्लास के अंदर, जिसके अंदर करीब करीब 32 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 4 बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। सबसे पहले विशाल पटेल ने सही जवाब दिया, अक्षरा ने अपना आंसर ठीक किया सर मैंने सॉल्यूशन भी करके भेज दिया। और एक नहीं। ठीक है, तो पहले तो अब आपको ये समझ लीजिए आप कि डेबिट क्रेडिट किसको कहते हैं, क्योंकि हम आगे फिर पढ़ेंगे क्या। आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि जब हमें डेबिट क्रेडिट नहीं समझ है तो पहले मैं डेबिट क्रेडिट समझना। ठीक है, अब वो आंसर वांसर हमें बाद में देखता हूँ, पहले तो इसके मुझे पहले समझाना पड़ेगा कि वो क्या होता है। ठीक है, पहले आप बैलेंस समझ। जस्ट मिनट, एक रांची से एक सर कॉल कर रहे हैं। पहले तो इसके लिए मैं फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर ये चीजें क्लियर नहीं है डेबिट बैलेंस। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब मेरी आवाज कम आ रही है? सर हमको तो ठीक आ रही है। किसको भाई कम आ रही है? बाकी ज्यादातर तो बता रहे हैं ठीक आ रही है, कृष्णन बघेल को सर, हम लोग को बराबर आ रहा है। अच्छा कृष्ण बघेल, तुम एक बार दोबारा से ज्वाइन करो फिर। सर ज्वाइन करने की दिक्कत नहीं है सर, वो बाहर बैठा है, हेडफोन भी नहीं लगाए। मेरे पास सॉल्यूशन एक है कि पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रहा हूं, उस क्वेश्चन की आप जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाकर आप मुझे भेजेंगे। यस सर। ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो लेजर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस लिखेंगे उस बैलेंस को आप पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे, या आप उसको बैलेंस नहीं लिखिए। अगर आप कहते हैं भाई मेरे पास अभी पेन, आप सर लॉकडाउन चल रहा है, मैं पेंसिल वेंसिल कहाँ से लाऊं, पेन तो है, पेंसिल नहीं है। पेंसिल तो हमने 10वीं के बाद कभी यूज ही नहीं की, अब तो हम बड़े हो गए, आपको पेंसिल से लिखते हैं कि आप तो हम सारा काम पेन से करते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप बैलेंस नहीं लिखेंगे उसके अंदर। मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कैसे करना है उस क्वेश्चन को, सब मुझे भेजेंगे, और जो बच्चे सिर्फ भेजेंगे उन्हीं को उस क्लास में मैं बैठाऊंगा, बाकी दूसरों को नहीं बैठाऊंगा। ये बात बहुत बहुत क्लियर है ना, बाकी कोई बैठा जो नहीं आए मतलब करा नहीं, तो आपके पास मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको क्वेश्चन करके भेजना पड़ेगा। मैं आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कोई अकाउंट आपने बनाया, कैश अकाउंट। सर एक बार जैसे क्वेश्चन भेजे थे वैसे ही। क्या कह रहे हो? हाँ उसी तरह। सर एक बार क्वेश्चन दिए थे आप, उसी में आप वही करा रहे हैं, दोबारा कराएंगे, अब क्या करें। ना एक कैश अकाउंट देखिए, आप कैश अकाउंट के अंदर आपने यहाँ लिखा सपोज टू कैपिटल 1 लाख रुपए, फिर आपने यहाँ लिखा टू सेल्स लिख दिया, मान लीजिए 20,000 रुपए, फिर आपने यहाँ लिख दिया बाय परचेजेस सपोज 30,000 रुपए, यहाँ पे आपने क्रेडिट में लिख दिया बाय सैलरीज 10,000 रुपए। तो ये टोटल आ गया हमारा 1,20,000 रुपए। ये आ गया टोटल 1,20,000। अब आप क्या करेंगे, 30,000 लिखा। यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे बैलेंस। ये जो बैलेंस मैं लिख रहा हूँ ना, मैं रेड में लिख देता हूँ, रेड में।
ये रेड वाला काम आप या तो पेंसिल से करेंगे जिसको आप बाद में मिटा सके। ये 1,20,000 में 40,000 घटा के 80,000 ऐसे आप ऐसे लिखेंगे बैलेंस। और या अगर Yes, आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप ये नहीं लिखेंगे, मतलब पेन से लिखें तो आप काटने के लिए, उसको काटने पीटने के लिए तैयार हैं, सीधी सी बात। मैं चाहूंगा कि आप उसको पेंसिल से ही लिखें, पेन से नहीं लिखें। तो ये जो आप यहाँ लिखेंगे, अच्छा। अगर बाय बैलेंस करी डाउन, तो ये आप पेंसिल से ही लिखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आपको फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाकर आपको मुझे भेजना है, ठीक है। और ये मुझको आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। या आप फोटो वोटो इसकी स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले लो, मैं भेजूंगा। ये मुझको आज ही चाहिए। सर आज अभी कर रहे हैं ना आप सेंड क्वेश्चन? मैं आपको अभी क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन भी तो भेजने दोगे आप, है ना। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन भेजता हूँ मैं आपको, और उस क्वेश्चन को सिंपल रखूंगा, छोटा क्वेश्चन रखूंगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं दूंगा। उसकी आप जर्नल एंट्री बनाएंगे प्रॉपर, उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, खाता भाई उसका करेंगे, और उसका फिर आप वो बनाएंगे तलपट ट्रायल बैलेंस। इतना आपको बना के मुझको आज भेजना है। और जो बच्चे उसको भेज दें वो कल क्लास को ज्वाइन करेंगे, नहीं तो जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा जो मुझे बना के भेजना है। यस सर। यस आप सर। भेज दीजिए तो मैं कल आगे इसको आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। यस सर। इतना सबको भेजना है। यस सर। जिसको Yes, लगता है कि उसको आता है, उसको समझने की जरूरत नहीं, वो नहीं भेजे और फिर वो ज्वाइन भी नहीं करे, सीधी सी बात। वो मैं जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बता के पढ़ाऊंगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको इसको समझने में इंटरेस्ट हो वो उसको सॉल्व करेगा और वो इसको भेजेगा, और उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। मैं अभी सबसे पहले, अब कुछ और करने से पहले तो मैं पहले ये चीज सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ और आप भेजिए, फिर आगे की कहानी होगी। ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन। यस ग्रुप में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन। मुझे अभी 15-20 मिनट, आधे घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटा मैक्सिमम। मैं क्वेश्चन आधे घंटे में भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ। फिर इसके बाद सर क्लास लेंगे कि कर लेंगे? अब उसके बाद कल ही लूंगा मैं क्लास, अभी पहले भेजिए तो सही मेरे को। अब आज क्लास नहीं ओके लेंगे सर। आज नहीं, आज बस इतना ही, अभी यही क्लास है आपकी। यस सर। हाँ यही क्लास है आपकी, ठीक है। आप पहले तो वो चीज समझे, मतलब क्लास लेने से क्या मतलब है, क्लास किस बात के लिए, जब कुछ समझ में आना चाहिए तब तो क्लास लेना चाहिए, और जो समझा रहे। और पहली बात ये, इसका क्लास का नींव बनी मतलब ये रहेगी नहीं तो है, घर बन ही जाएगा। क्लास का मतलब ये नहीं कि क्लास में मैं ही पढ़ाऊं तो ही क्लास है, वो आप पढ़ रहे हैं तो भी क्लास है ना, आप होमवर्क कर रहे हैं वो भी क्लास है ना। क्लास का मतलब ये नहीं होता इसे भी क्लास में आके बैठने से क्लास पढ़ेगा। तो मैं आपको भेज रहा हूँ आधे घंटे में क्वेश्चन, वो आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझको भेजेंगे। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है। सर Yes, sir. ये किसी को कुछ पूछना है तो बताइए एंट्री पहले। ट्रायल बैलेंस ही करना है ना लेजर, सर? तीन चीज बस करना है ना, जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले Yes, लेजर sir. तो बनाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। लेजर बनाएंगे फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसको, ठीक है। हाँ बस मैं कर रहा हूँ, मैं भी भेजता हूँ क्वेश्चन।